अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट ने 291 पॉइंट गेन किए और इंडेक्स 41,730 की सतह पर बंद रहा। तो ओवरऑल आज मार्केट में एक पॉजिटिव हमने देखा। आज मार्केट पॉजिटिव बंद रही। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 73 मिलियन के वॉल्यूम्स कैसी 100 इंडेक्स में लगे, जहाँ की ऐसी ऑल शेयर में 161 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 4.7 बिलियन बनती है। आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट पॉजिटिव होने के बाद ही एक मार्केट ने एक शार्प लो लगाया 41,322 का। आपको बताया गया था अगर मार्केट 41,350 के नीचे सस्टेन करे। हमने देखा मार्केट सस्टेन नहीं की और मार्केट ने जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 41,550 उसको ब्रेक किया। और आप लोगों को बताया गया था अगर मार्केट 41,550 को ब्रेक करेगी तो इंडेक्स टारगेट कर सकते हैं 41,700 से लेकर 42,000 तक। हमने देखा मार्केट ने फिर एक हाई लगाया 41,750 का। उसके बाद इंडेक्स वंस अगेन करेक्शन की फेज में गई और फिर कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट वंस अगेन आखिर में मार्केट में मोमेंटम आया। और फिर हमने ये देखा जो मोमेंटम की वजह बनी तो बेसिकली सीमेंट सेक्टर हमने देखा आखिर में सीमेंट सेक्टर में एक तेज़ी हो गई, जिसकी वजह ये थी कि सीमेंट की जो प्राइसेस है, जो सीमेंट के बैग्स हैं उस पर तकरीबन 50 रुपये बढ़ा दिया है नॉर्दर्न एरिया से। अब इससे क्या होगा, जो कि अब तकरीबन 950 से 960 रुपये हो गई है सीमेंट की बोरी। अब इससे क्या होगा कि अब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए वो जो क्रू अब जो वो कोयला मंगवा रहा था वो महंगा हो गया अगर वो कोयला, अब इससे क्या होगा कि अब उन्होंने क्या किया, उससे प्रॉफिट मार्जिन उनका गिर गया था। अब उन्होंने जो सेलिंग रेट है उसको ही बढ़ा दिया है। इसकी वजह से वो अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको वो लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव रहा जिससे जाहिर सी बात उनकी EPS पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। या फिर यही कहेंगे कि जो नेगेटिविटी फैली हुई थी, जो कोल की प्राइसेस है वो कम हो जाएगी। मज़ीद अगर बात की जाए हम लोग तो आज ओवरऑल तो शुरू से ही जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे वो अगर हम देखें तो टॉप कंट्रीब्यूटर हबको रहा जिसने 50 पॉइंट इंडेक्स को दिए। फिर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जिसने 35 पॉइंट अकेले में दिए। फिर PSO क्योंकि जो ऑयल बढ़ने की खबर आई थी उससे एक ऑयल सेक्टर में तेज़ी हो गई। जैसे PSO को एक इन्वेंट्री गेन हुआ, जो सस्ता ऑयल उनके पास पर आप वो महंगे में वो बेच सकते हैं। तो खैर ये इसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल ये एक आता है ग्रोथ आता है इन्फ्लेशन की वजह से फॉर द टाइमिंग। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता बहरहाल, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है हबको के लिए, सॉरी PSO के लिए। फिर इसकी वजह से आज हमने PSO को परफॉर्म करते हुए देखा, PPL, OGDC, POL। तो मतलब शुरू के आप ये देख ले 5-6 स्टॉक ने ही इंडेक्स है 100-150 पॉइंट ही बढ़वा दिया। उसके बाद फिर आपका BAFL आ गया, उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी रही। फिर लकी सीमेंट, मैपल लीफ में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे आखिर में। फिर कोहिनूर टेक्सटाइल मिल, फिर ईफर्ट आ गया, फिर चिराग सीमेंट, बैंक अल हबीब, फौजी सीमेंट और फिर DGKC। तो आज सीमेंट में आखिर में एक बहुत अच्छी रैली बनी, जहाँ नेगेटिव साइड पे SCBPL, कोलगेट, मीज़ान बैंक, HBL, नेशनल बैंक, लॉर्ड केमिकल, EFUG, EPCL, MTL सिस्टम्स, AGP, SNGP, TRG, मारी और IGIHL। तो हमने आज जो देखा तो जो सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स हैं जिनमें अंदर TPLP, WGL, पाक इलेक्ट्रॉन, इनमें हमने ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखी। ना रिफाइनरी भी बहुत एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म नहीं करता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं WTL 5 पैसे नेगेटिव बंद रहा, जहाँ ओई बॉय के जो राइट शेयर है वो आज अपर कैप की तरफ बंद रहे। मेपल लीफ आज बहुत अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, जहाँ PRL बहुत अमेजिंग भी नहीं लेकिन एक डिसेंट परफॉर्म करता रहा। जैसे सिनर्जी में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जहाँ DCL दीवान सीमेंट भी पॉजिटिव रहा, इसमें अच्छे वॉल्यूम्स लगे। हम नेटवर्क में पॉजिटिविटी रही, जहाँ OGDC में बहुत अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिली, के इलेक्ट्रिक और फिर DGKC में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो टॉप गेनर्स में वही ओ बॉय, फिर BGL बलोचिस्तान ग्लास को वंस आज अपर कैप लगा। उसके अलावा जो ओ बॉय का जो नॉर्मल शेयर है वो भी आज अपर कैप की तरफ रहा। जो दूसरी जो मेरिट हो गया इसमें थोड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहाँ मेडको फूड में भी थोड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली। ओवरऑल डॉलर कंटिन्यूसली राइज पे ही आज जो डॉलर क्लोज रहा वो तकरीबन 207 रुपये 70 पैसे करीब बन रहा है। और जो क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में एक डिक्लाइन आया है जो कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आज उसका हम लोग को देखने को मिला। क्रूड ऑयल की बात की जाए अभी $114 के पास आ चुका है, 113.94 चल रहा है। जहाँ इसमें अभी हमने देखा इसने 124 का हाई लगाया था इसी हफ्ते महीने में। तो अब उसमें एक पॉजिटिव चीज़ है ये हमारी इन्फ्लेशन में फिर भी काफ़ी हद तक बेहतरी इतनी ज़्यादा नहीं ला पाएगा, क्योंकि मसला ये कि अब हमारा रुपी डी वैल्यू हो रहा है।
पहले आपको अगर ये 100 रुपये का भी क्रूड ऑयल था, वो आपको 150 रुपये, जैसे हमारा जो डॉलर है वो 150 रुपये का था, और क्रूड ऑयल $100 पे चल रहा है, तो मान लीजिए आपको ये अगर पहले 1.5 लाख का मिलता था, अब वो 2 लाख का मिलेगा अगर 100 पे भी आ जाए, ठीक है ना। अगर 100 पे भी आ जाए तो अब आपको 2 लाख का मिलेगा, आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इतना ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ आवर करेंसी। मज़ीद अगर हम देखें तो जो यूएस की मार्केट है, कल यूएस की मार्केट पॉजिटिव बन रही थी 2.5% के साथ, लेकिन हम देख रहे हैं जो अब यूएस के फ्यूचर्स है वो तकरीबन 2.75% नेगेटिव साइड पे है, ऑलरेडी पॉजिटिव परफॉर्म करता हमने देखा। जो इंडिया की मार्केट है जो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी वो तकरीबन अभी तकरीबन 2.5% के करीब नेगेटिव बन रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए 2% नेगेटिव बन रही, अराउंड 51,495 हज़ार पॉइंट नेगेटिव बन रही। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। अब जो है हम चलते हैं टेक्निकली और इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स में टेक्निकली क्या मूव बन पाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट इंडेक्स का देखें तो काफ़ी एक अच्छी कैंडल बनी है इंडेक्स की, काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 73 मिलियन के वॉल्यूम एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स हमने लगते हुए देखे एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे। हमने देखा आखिरी के खासकर आधे घंटे के अंदर एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स मार्केट में बिल्डअप हुए। जब 15 मिनट्स का थोड़ा जायज़ा लें तो यही देखने को मिल रहा है कि अब जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें इंडेक्स हायर हाई का सिलसिला जारी है। तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है मार्केट में हम ये देख रहे हैं मार्केट हायर हाइज लगाती हुई नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव ओवरऑल चीज़ हम देख सकते हैं। आखिरी के जो आप समझ लीजिए आधा घंटा था, इसमें ही मार्केट ने अकेले में 20 मिलियन के वॉल्यूम्स गेन कर लिए। तो आज मार्केट ने जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 700 के ऊपर मार्केट ने काफ़ी हद तक क्लोजिंग देने में कामयाब रही, जो कि एक मेरे नज़दीक बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और एक और ये जो चीज़ है मार्केट ने लो साइड से अगर हम कैलकुलेट करें तो लो साइड से मार्केट ने जो एक लो लगाया था 40,650 के करीब, उधर से देखा जाए तो मार्केट ने आज 1100 पॉइंट की तेज़ी की है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एज सच हमने कोई अभी तक, एक बात याद रखिएगा, एज सच हमने अभी तक 1100 पॉइंट में एज सच कोई बिग करेक्शन नहीं देखी, एडजस्टमेंट नहीं देखी। इंट्राडे में बस आती गई 100 या 200, ऐसे 400 या 500 पॉइंट की अभी तक हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं देखी है। जैसे अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स में देखें तो इंडेक्स ने जैसे एक हाई लगाया जैसे 41,870 के करीब, तो फिर इंडेक्स ने फिर एक लो लगाया 41,300। तो आप ये समझ लीजिए तकरीबन 300 से 400 पॉइंट मार्केट ने इधर जैसे आप देखें तो 400-500 पॉइंट मार्केट ने करेक्ट किए। ऐसे हम लोगों को सच करेक्शन नहीं आई है। इसके बाद मार्केट ने वंस अगेन एक गेन किया। ओवरऑल जो RSI है काफ़ी हद तक ओवरबॉट की सिचुएशन के करीब ही करीब चल रहा है। मज़ीद हम दूसरे चार्ट पे चलें तो आप ये देख सकते हैं एक ऐसी 100 इंडेक्स का अर्ली टाइम फ्रेम है। ऐसे मैं 15 मिनट में अगर आपको दिखाऊं तो हम ये देख सकते हैं कि अभी इंडेक्स के पास बेसिकली एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक वही वेज बन रहा है जो पहले हम लोग को वेज देखने को मिला था। यहाँ पे ये जो आप वेज देख रहे हैं, ये वेज, यहाँ पे जो वेज देखने को मिला था वही वेज मार्केट वंस अगेन बना रही है। लेकिन जाहिर सी बात है वो एज सच बहुत बड़ी वेज नहीं है। मैं से आवरली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं ये जो वेज मार्केट ने पहले बनाई थी वंस अगेन मार्केट वही वेज बना रही है वंस अगेन। मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो बेसिकली इसी ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस रहेगी। साथ में जो दूसरा हमने कैलकुलेशंस के थ्रू नंबर निकाले हैं वो तकरीबन 41,860 का ये लेवल बनता है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। जब पहले तो अभी मार्केट का आज का डे हाई रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, दूर है, तकरीबन 30 पॉइंट ही दूर है। उसके हाई के बाद जो ये नेक्स्ट लेवल आएगा वो 860 के पास होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन 42,050 के करीब नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। अब नेक्स्ट अगर हम इस पर चलते हैं अगर नेक्स्ट चार्ट पे, तो नेक्स्ट चार्ट पे एक बड़ा एक ट्रायंगल पैटर्न दिखता है हम लोगों को अर्ली टाइम फ्रेम में, जिसका एक पॉजिटिव आज मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो ये एक मार्केट के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो जैसा आपको बताया गया था अगर मार्केट 700 जैसे अगर 550 के ऊपर रहे मार्केट में नेगेटिविटी में हम कमी देखेंगे। तो वही बात है, अब मार्केट में हम नेगेटिविटी में फिल वक्त कमी देख रहे हैं। नेक्स्ट चार्ट की तरफ मूव करें तो ये है 15 मिनट का ही। 15 मिनट में हम देख रहे हैं अब मार्केट में जो एक तेज़ी हुई है 1100 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट अब मार्केट में नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ प्राइस हायर हाई लगा रही है लेकिन RSI लोअर हाई लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो अभी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी मार्केट 41,860 की एक बहुत ही एक हैवी रेजिस्टेंस अब हम मार्केट के पास एक देख रहे हैं। कल वीक क्लोजिंग भी है, फ्राइडे है, तो अगरचे कि कल मार्केट पॉजिटिव में जो आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दे, जो कि इंडेक्स का एक हाई लगा था 40 जो बेसिकली ओपनिंग आप कह लीजिए 42,070, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाए मान लीजिए तो मार्केट वाले काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल बन जाएगा, एक हैमर कैंडल बन जाएगी, वो भी डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट में हम एक बड़ी रिकवरी की भी एक उम्मीद फॉर द शॉर्ट टर्म से मुराद हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए हम एक कर सकते हैं। जहाँ एक और आज जो पॉजिटिव न्यूज़ रही वो टी-बिल ऑप्शंस के हवाले से थी, जहाँ पे टी-बिल के ऑप्शन में जिसमें 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की जो इंटरेस्ट रेट है उसको गिराया गया टी-बिल्स के ऑप्शन में। तो ये भी हमारी स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी। तो अभी ये कि कल अगर मार्केट थोड़ी पॉजिटिव क्लोज हो जाए तो कुछ हद तक हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ये आपने समझ लेना है कि देखिए मार्केट जो है वो आज भी एक गेन किया, मार्केट में एक अच्छा गेन रहा नो डाउट, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए जहाँ हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग हो सके, जैसे 41,860 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर 42,050 का लेवल, इन लेवल्स पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। डिप पे ज़्यादा माल एक्यूमुलेट मत, बहुत ज़्यादा आपने एक्यूमुलेशन से बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग नहीं करनी है। अभी जो मार्केट वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आएगा वो 41,550 के करीब होगा। अल्लाह ना करे अगर मार्केट इसको ब्रेक करे तो फिर जो मार्केट का जो सेकंड सपोर्ट लेवल होगा स्ट्रॉन्ग वो 41,350 के करीब बनेगा, 350, और फिर जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो आपका 41,100 का बनेगा ये लेवल। तो ये आपके सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स मार्क कर दिए गए हैं। तो एक मैं यही कहूँगा स्ट्रेटेजी ये करनी चाहिए, थोड़ा हाई साइड पे बेचना भी चाहिए, डिप पे कुछ एक्यूमुलेट की करना भी चाहिए, इंट्राडे के हवाले से मार्केट में काम करना चाहिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टॉक है डीजी खान सीमेंट, आज हम इसको एनालाइज करेंगे क्योंकि आज हमने देखा इसमें आखिरी के आधे घंटे में एक बड़ी मूवमेंट रही। आखिरी का मैं आपको बेसिकली आखिरी के जो मिनट्स थे उसमें हमने एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखी है। अब इसमें ये क्या देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड डीजी खान का काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें एक हाइस का सिलसिला शुरू हो चुका है शॉर्ट टर्म में। तो इसका मतलब ये कि हम डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग का 5672 के नीचे लगेगा। जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें, देखिए जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो इसने एक हाई लगाया था 64 का, उससे बाद जो इसने एक लो लगाया बेसिकली 53-54 का, उसका जो 60% बनता है वो 60 रुपये का लेवल आता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। तो अब ये अगर 60 रुपये का ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करे तो फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट या लेवल बनेगा 6170 और 64 बन सकता है। लेकिन एक बात याद है कि जो डीजी केसी है वो भी अब ओवरबॉट की सिचुएशन पे जा चुका है। अगर हम 15 मिनट में खासकर देखेंगे तो एक्सट्रीमली हाईली ओवरबॉट है, साथ ही में अभी एक गोल्डन रेशो के पास है। जब तक इसका ब्रेकआउट ना आ जाए कोशिश कीजिए इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम की जाए। इवन अगर आप आवर्ली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये वंस अगेन ओवरबॉट के जोन में दाखिल हो चुका है। तो इसमें यही सजेशन है स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। देखिए अगर मैपल लीफ की बात की जाए तो देखिए मैपल लीफ एक हाईली बेसिकली ओवरसोल्ड पोजीशन में था डेली टाइम फ्रेम में, जिसकी वजह से अब जो हमने एक बाउंस बैक देखा हो तो आज एक न्यूज़ आई थी। देखिए अब जो इसका बनेगा एक जो लेवल्स बनेंगे वो ये हो गया कि देखिए जो इसने एक हाई लगाया था मैपल लीफ ने तकरीबन लगाया था 38 रुपये का, उसके बाद इसने एक लो लगाया जो कि बनता है तकरीबन 23 रुपये का, ठीक है 23 रुपये का इसने लो लगाया, और जो हाई लगाया था 15 अप्रैल को ही लगाया था 39 रुपीज़ के करीब इसने हाई लगाया था। अब उसके अगेंस्ट उसने एज सच कोई बीच में एक रिकवरी नहीं दिखाई। अब जो इसके रिकवरी के लेवल्स बनने जो मैं हम फिबोनाची से देखें, अब जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहला जो लेवल है, पहला जो लेवल आएगा वो आएगा 2950, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 2950 पहला, बंद ये हुआ है 2773 पे। मैं इसे बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है पहला है 2950 और दूसरा है 31 तकरीबन 31 रुपये 34 पैसे के करीब, और फिर जो तीसरा है वो आप 33 रुपये का है। ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर ये 24 रुपये का 23 रुपये 65 पैसे का लेवल ब्रेक नहीं करे तो ये 2950 से 33 रुपये तक की भी एक मूवमेंट दिखा सकता है, काफ़ी चांसेस है। जब 2950 आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसकी वजह ये है कि ये जो पहले जब ये
पहले भी इससे ये बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इन लेवल्स को आपने ऑनर करना है, इन लेवल्स को आपने टारगेट कर सकते हैं। जहाँ पे आवर्ली टाइम फ्रेम की अभी बात की जाए तो जाहिर सी बात है इसने भी एक जो मूवमेंट दिखाई उसकी वजह से ये भी ओवर बॉट पोजीशन के अंदर आ चुका है। तो कोशिश कीजिए डिप्स पे आप देख सकते हैं, डिप्स पे अगर आपको मैपल लीफ और डीजी खान मिल जाए तो एक अच्छी चॉइस भी रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपने स्ट्रिक्ट रखना है। चलिए अब हम कमेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले है पलवशा चौहान ने का एक्सीलेंट एनालिसिस, थैंक यू जज़ाकल्लाह फॉर डबल जीएल एनालिसिस, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच पलवशा चौहान फॉर योर कमेंट्स। नेक्स्ट है मुदस्सिर गुलजार ने कहा काइंडली एडवाइस बाइंग एंड टीपी लेवल्स ऑफ इमेज एंड लॉट कैम। देखिए मैं खुद चाह रहा था मैं इमेज के हवाले से आप लोगों को एनालाइज कर दूँ, क्योंकि मैं जिसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी थी, मैं सोचा था ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शायद मैंने इसे एनालाइज भी किया था, मुझे याद नहीं है। देखिए अभी जो इसकी जो एक पोजीशन बन रही है इमेज की, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस एनालिसिस में कि इमेज इस वक्त कर रहा है कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन का इसकी वजह से हमने इसमें देखते हैं जब भी कोई चीज़ कंसोलिडेशन करती है उसके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो गिर जाता है। अभी इधर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्यूमुलेशन फेज में आते हुए दिखाई दे रहा है। अगरचे ये 15 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है, यहाँ पे 15 रुपये 40 पैसे को ब्रेक करे, इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, तकरीबन 16.5 से लेकर 17.5 का भी बन सकता है। मजीद अगर हम बिगर पिक्चर में भी देखें तो बिगर पिक्चर में भी काफ़ी हद तक एक कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिगर पिक्चर अगर हम थोड़ी इसकी देखें तो ये भी एक काफ़ी हद तक एक कंसोलिडेशन ही कहूँगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब 100% तो कोई चीज़ आपको एक्यूरेट नहीं दिखेगी, लेकिन ये भी एक कंसोलिडेशन फेज है। इसी की वजह ये है कि पहले ऑल्दो इस कंसोलिडेशन में भी 1 मिलियन के वॉल्यूम्स लगते थे, ठीक है, लेकिन हमने देखा उससे प्रीवियसली भी इसने उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम्स लगाए, जैसे कि जो वॉल्यूम्स है वो 9 10 10 मिलियन भी इसने वॉल्यूम्स लगाए हैं। तो अभी ये दो कंसोलिडेशन फेजेस में है। जो बिग कंसोल आप 17.5 के बाद उसका भी अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दें तो आप अपना टारगेट तकरीबन 20 रुपये का भी बना सकते हैं, वो भी ब्रेक कर दे तो आप 23 रुपये का भी इसमें टारगेट बना सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि अभी आप चाहे तो 2 तरीके की एंट्री बन सकती है। एक तो आप स्टॉप लॉस तकरीबन जो है वो 13.5 के नीचे लगा दे या 13 रुपये के नीचे लगा दे और टारगेट्स ले ले, या पे एक ब्रेकआउट का इंतज़ार कर दे, मतलब 15.5 या 16 रुपये का या 15 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे दें, तो उसका आप इंतज़ार कीजिए। अब लॉर्ड केमिकल की बात की जाए, देखिए अभी लॉर्ड केमिकल का शायद मुझे याद पड़ता है मैंने इस कैंडल पे 6 जून की शायद कैंडल पे आप लोगों को बताया गया था ये जो अप मूव है उसमें सेलिंग करनी चाहिए। इसके लेवल्स भी बताए गए थे, फिबोनाची के थ्रू ही मैंने निकाले थे। एक था 25.60 और 26.81। इसने एक हाई लगाया था, फिर तकरीबन 25 रुपये तकरीबन 26 रुपये का हाई लगाया, क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि इसने डबल टॉप के बाद एक नेकलाइन को आप ब्रेक कर दिया था, जो कि हाईली नेगेटिव बनता है। देखिए अभी बात की जाए तो क्योंकि ये मतलब कि आप थोड़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आप देखिए ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है आरएसआई, तो इसके वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं ये शॉर्ट टर्म रिकवरी दिखाए, वरना अभी तो फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है। इसने लोअर लोज का सिलसिला काफ़ी हद तक बनाना रोक दिया है, तो इसमें ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। अभी ये 23 रुपये पे है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि वैसे ही एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। तो आप क्या कीजिए, 23 रुपये पे है तो आप स्टॉप लॉस अभी कितने पे 23.10 पे, तो 22 के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए। करंट रेट पे बाई करना चाहते हैं कर लीजिए, और टारगेट आप लोग बना सकते हैं अराउंड, जैसे पहला जो टारगेट है वो आपने 23.5 से 24 पे बुक किया, दूसरा आप टारगेट रख सकते हैं 24 रुपये 40 पैसे, और फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो आप रख लीजिए भले 25 रुपये 70 पैसे। ठीक है, वैसे ये टारगेट बहुत आसान भी नहीं है वो क्या कहते हैं अचीव होना, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जहाँ जितना प्रॉफिट मिले मैं समझता हूँ इसमें बुक करके निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है फरहान राठौरे, प्लीज गिव गाइडेंस अबाउट PRL, GTech, TPLP इमेज फॉर टुमारो ट्रेडिंग, व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ मार्केट टुमारो। टुमारो की सिचुएशन तो मैंने शुरू में बता दी, बयान कर दी है। जहाँ पे आप पूछा है गाइडेंस अबाउट PRL, GTech, TPLP इमेज टुमारो के लिए ट्रेडिंग के लिए, देखिए इमेज तो मैंने बता दिया इसके अभी फिलहाल तो वॉल्यूम्स इतने कम है कि ट्रेडिंग में स्ट्रिंग ही के लिए बेहतर है। इंट्राडे में बहुत अच्छा आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा, बेचने लेने में मुश्किल होगी, ले तो पाएंगे बेचने में कभी मुश्किल पड़ सकती है। जहाँ TPLP और PRL को हम चेक कर सकते हैं, देखिए जो अगर हम PRL की बात की जाए, देखिए 19-22 का इसने एक हाई लगाया था और 16.5 का इसने एक लो लगाया,
तो अगर उधर से देखें तो अब ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है 17.5 के पास, ठीक है। काफ़ी हद तक हायर हाइस वंस अगेन ऐसा लग रहा है ये लगाने शुरू कर दिया है। तो ये कि अगर ये 17.5 के ऊपर सस्टेन रहे, अभी 17.35 के पास क्लोज रहा है, आप कोशिश कर सकते हैं 17 इसी करंट रेट पे भी बाय कर सकते हैं 17.35 पे। स्टॉप लॉस आपकी मर्जी है, इंट्राडे वाले चाहे तो 17.10 पे रख दे या 17 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख दे। और टारगेट पहला तो जैसे आपकी रेजिस्टेंस 17.5 है, उसके बाद 17.85 और 18 रुपये 17 पैसे भी हम टारगेट कर सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट्स नहीं हैं, लेकिन जितनी वॉलेटिलिटी होगी उतने ही बड़े टारगेट्स होंगे। नेक्स्ट कमेंट असद खान का, वो कह रहे हैं हेलो गुरु, वाई हपको मूव्स मोर देन कैपको, प्लीज शेयर योर विजन फॉर कैपको, थैंक्स। वाई हपको मूव्स मोर देन कैपको, इसकी वजह ये कि भाई हपको का जो बीटा है वो कैपको से ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा मूवमेंट देता है। कैप बीटा वो ये कि बेसिकली इंडेक्स जितना मूवमेंट करे उसके अगेंस्ट स्टॉक कितना मूवमेंट कर रहा है। अब ये हर शेयर का अलग अलग एडजस्ट करता है, जैसे ऑयल सेक्टर बहुत ज़्यादा वो ऊपर नीचे नहीं होते एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी हो गया या सीमेंट हो गया, तो ये तो डिफ़र करता है, स्टॉक टू स्टॉक डिफ़र करता है। बट प्लीज़ शेयर योर विजडम फॉर कैपको, थैंक्स। देखो कैपको की अभी अगर हम बात की जाए, देखिए इसने जो 32 रुपये का हाई लगाया था उसके बाद 26 रुपये का इसने एक लो लगाया है, जो कि तकरीबन बात की जाए तो मतलब इसकी मूवमेंट बहुत हाई नहीं है, 6 रुपये की मूवमेंट है। इतने मतलब 1-2 महीने में भी इसने सिर्फ 6 रुपये की ही मूवमेंट थी 2 महीने के अंदर। आप देख लीजिए 32 से इसने लो लगाया मतलब 26 का, तो वो इतनी नैरो सी रेंज में खैर परफॉर्म कर रहा है। अभी ये कि अगर ये 26 रुपये का लो ब्रेक नहीं करता तो हम इसमें 28 रुपये 30 पैसे भी टारगेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट 29 रुपये और फिर 29 रुपये 70 पैसे, ये हमारे टारगेट रह सकते हैं। बहरहाल यही इसके लिए कैपको के लिए कह रहे इतना ही। अदनान वहीद कह रहे हैं नाइस एनालिसिस, प्लीज़ गिव एनालिसिस ऑफ FFBL। देखिए अगर FFBL की भी बात की जाए आवरली टाइम फ्रेम में, तो ये हम लोग को एटलीस्ट लोअर लोज ही दिखा रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। जहाँ पे RSI की बात की जाए तो RSI काफ़ी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, जो कि ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव एक चीज़ आ जाती है। बहरहाल हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में भी आया। अगर मैं डबल आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी है। प्रीवियसली भी ये इधर से हमें बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे चुका है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। प्रीवियसली बहुत इधर एक बहुत ही मेजर लेवल्स आ रहे हैं मेरे नज़दीक। अगर हम इसमें 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए और एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग आपका कितना टारगेट बना सकते हैं मेरे नज़दीक 22.5 से लेकर 24 रुपये स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से, अगर आप इसमें 20 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस रखें। जहाँ पे अगर वो 20 रुपये का लेवल ब्रेक करे तो इसमें थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। फिर इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा वो 19 रुपये 35 से 50 पैसे, जहाँ नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका आएगा इस पर तकरीबन 18 रुपये। नेक्स्ट कमेंट एरम सगीर का, वो कह रहे बहुत ही बेहतरीन हमजा, हाईली अप्रिसिएशन फॉर योर वर्क, थैंक यू वेरी मच। फातिमा अजमल भी कह रही है गुड वर्क हमजा, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ होपफुली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।